मॉडर्न हिस्ट्री की पिछली क्लास में 1920 तक के जो इवेंट्स थे वो देखा था, तो आखिरी था खिलाफत मूवमेंट। तो 1920 के बाद और आगे कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में। नेक्स्ट आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो पिछली क्लास में देखा कि अब थोड़ा सा हिंदी हिंदू मुस्लिम यूनिटी अब आने लगी थी। खिलाफत मूवमेंट था तो वहाँ पे जो मुस्लिम लीग थी या फिर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, सब लोग आपस में सपोर्टिव हो चुके थे। तो नेक्स्ट स्टेप उसी में था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। तो कांग्रेस ने क्या किया, रिजोल्यूशन पास हुआ कहाँ पर, कलकत्ता सेशन में 1920 में। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इस तरह से उन्होंने अडॉप्ट किया। इट वॉज द फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट अंडर गांधी जी। तो गांधी जी की लीडरशिप में ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत क्या हो रहा था कि लोगों को एनकरेज किया जा रहा था कि आप जो है गवर्नमेंट, अगर आपकी जॉब है तो आप वो छोड़िए, वहाँ के जो प्रोडक्ट्स है आप उनका इस्तेमाल करना बंद कीजिए। एक तरह से पूरी तरह से ब्रिटिश का बॉयकॉट करने की यहाँ पे तैयारी थी। द मूवमेंट एनविसेज्ड रेजिग्नेशन फ्रॉम नॉमिनेटेड ऑफिसेस। तो उस समय की जो भी लोग वहाँ पे कह सकते हैं कि जो जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब या जिस भी तरह की वहाँ उस समय जॉब होती थी, लोकल बॉडीज वगैरह होती हैं, सबसे कहा जा रहा था कि जो भी इंडियंस है वो सब इन पोस्ट से रिजाइन करें। रिफ्यूजल टू अटेंड गवर्नमेंट दरबार्स एंड बॉयकॉट ब्रिटिश कोर्ट्स। पूरी तरह से चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, लीगल हो, हर तरीके से उनको इग्नोर करने की, उनके साथ कॉपरेशन बिल्कुल भी ना दिखाने की यहाँ पे पूरी तरह से तैयारी थी। refusal of general public to offer themselves for military and other government jobs, तो इंक्लूडिंग मिलिट्री। तो ओवरऑल एक पब्लिक ओपिनियन ड्राफ्ट करने की यहाँ पे तैयारी थी। सब कुछ यहाँ पे चल रहा था कि किस तरह से अलग अलग फ्रंट्स पे, खासकर एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल हो, जुडिशरी हो, मिलिट्री हो, हर किस किस तरीके से हम उनको जो है एक कॉपरेट ना करें, उनके साथ जो भी वो व्यवस्था लागू करना चाहते हैं उसे हम लोग ना माने। फिर इसमें सबसे बड़ा ब्रेक लगा, वो लगा चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद। तो ये हुआ 1922 में। चौरी चौरा इंसिडेंट तो आपको पता ही होगा। तो उसके बाद हुआ क्या कि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, इस पे बहुत बड़ा ब्रेक लग गया। गांधी जी ने कहा कि नहीं, इस तरह से जो भी अगर वॉयलेंट प्रोटेस्ट वगैरह होगा, जो भी होगा, तो हम इस तरह के प्रोटेस्ट को कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो यहाँ से कुछ और चीजें फिर निकल कर आई। द कांग्रेस सेशन एट इलाहाबाद इन दिसंबर 1921 डिसाइडेड टू लॉन्च अ सिविल डिसओबीडियंस प्रोग्राम। 1922 के पहले था सिविल डिसोबीडियंस। गांधी जी वॉज अपॉइंटेड इट्स लीडर। तो सब कुछ गांधी जी की लीडरशिप में चल रहा था। बट बिफोर इट कुड बी लॉन्च्ड, अ मॉब ऑफ पीपल एट चौरी चौरा नियर गोरखपुर clashed with police and burned 22 policemen on February 1922। तो इसी को कहते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट। इसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी ने जो सिविल डिसोबीडियंस था, कॉपरेशन मूवमेंट था, इसको बंद कर दिया अपनी तरफ से कि अब मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, इसे बंद किया जाता है ना। दिस कंपेल्ड गांधी जी टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो चोरी चौरा इंसिडेंट का ये थोड़ा सा एक लैंडमार्क इंसिडेंट हो जाता है कि अच्छा खासा एक फ्लो चल रहा था, लेकिन इस इवेंट की वजह से यहाँ पे ब्रेक लग गया गांधी जी के कहने पर। अब चूंकि गांधी जी इसके लीडर थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसे बंद करना है, तो बाकी लीडर्स थोड़े से इससे खफा हो गए कि अच्छा खासा मूवमेंट चल रहा है, हमको मोमेंटम मिल रहा है, कुछ होता हुआ यहाँ पे हमें दिख रहा है, और आप इसे बीच में ब्रेक लगा रहे हो एक एक इंसिडेंट की वजह से। तो थोड़ा सा यहाँ पे रिफ्ट क्रिएट हुआ आपस में लीडर्स में। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी। तो उसी रिफ्ट की वजह से मोतीलाल नेहरू, सी आर दास और एनसी केलकर, इन्होंने क्या किया, अपनी खुद की फिर स्वराज पार्टी बनाई कि क्योंकि वो देख रहे थे गांधी जी की जो डिसीजन था रोक देने का एकदम से, उससे थोड़ा सा वो खफा थे कि एक इंसिडेंट के लिए आप इतना बड़ा मूवमेंट क्यों रोक रहे हो। तो थोड़ा सा एक काइंड ऑफ प्रोटेस्ट कह सकते हैं, या फिर आपसी समझौता समझ ना होने के कारण फिर उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, वो थी स्वराज पार्टी। तो 1923 चौरी चौरा इंसिडेंट के एक साल बाद ये पार्टी बनी थी। डिमांडेड दैट नेशनली शुड एंड द बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, एंटर देम एंड एक्सपोज देम, है ना। तो देम मतलब ब्रिटिश। तो वही कह रहे हैं कि अब एक्टिवली आप जो है पॉलिटिक्स में उतरिए, और पॉलिटिक्स में घुस के आप इन ब्रिटिश को एक्सपोज कीजिए कि कितनी खराब पॉलिसीज हैं, क्यों ये हमें अंडरमाइन कर रही हैं, और क्या बेटर हम खुद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक्टिव पॉलिटिक्स में घुसना यहाँ पे थोड़ा सा उनको लगा कि इनका विजन था कि इस तरह से हमें यहाँ पे अप्रोच करना चाहिए, इसलिए उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। और सी आर दास जो थे उसके पहले प्रेसिडेंट थे। तो ये बात हुई स्वराज पार्टी की, क्यों बनी, गांधी जी की कॉल के बाद कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अब बंद करना है। फिर आता है साइमन कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट। तीन चार चीजें ऐसी क्योंकि इससे जुड़ी हुई हैं। साइमन कमीशन बैठा था 1927 में। क्यों हुआ था, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय जॉन साइमन, इसलिए साइमन कमीशन नाम पड़ा। टू रिव्यू द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया एंड टू इंट्रोड्यूस फर्दर रिफॉर्म्स। पॉलिटिकल सिचुएशन को देखा जाए और उसके हिसाब से और क्या रिफॉर्म्स हम वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सके, क्योंकि इंडियंस का बहुत तगड़ा प्रेशर उन पे पड़ रहा था, हमें तो स्वराज चाहिए अपनी अपने, अब हम पॉलिटिक्स में भी आएंगे,
इस तरह की सब कुछ वहाँ पे एक पॉलिटिकली इन्होंने एक मोमेंटम गेन कर लिया था और अच्छा खासा प्रेशर बनाना शुरू किया था। तो थोड़ा सा इसी चीज़ को डिप्लोमेटिकली सॉल्व करने के लिए उन्होंने साइमन कमीशन को बिठाया था। इंडियन लीडर्स अपोज द कमीशन एज देयर वर नो इंडियंस। कमीशन आपने बनाया इंडिया के लिए और इंडियंस को उसमें इंक्लूड नहीं किया, इस वजह से यहाँ के लोगों ने, जो इंडियन लीडर्स थे उस समय के, उन्होंने इसे अपोज किया। गवर्नमेंट ने क्या किया? सीधी सी बात, ब्रूटल रिप्रेशन। तो जब भी कुछ होता है गवर्नमेंट के खिलाफ, सबसे पहली चीज होती है डंडे लाठी चलना। लाला लाजपत राय उस समय जो है बहुत उनको चोट लगी, जिसकी वजह से बाद में उनकी डेथ हुई थी। तो साइमन कमीशन से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती। नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट। एक छोटी सी रिपोर्ट थी नेहरू की। तो जो भी साइमन कमीशन ने यहाँ पे अपने ऑब्जर्वेशंस वगैरह दिए, उसको इंडियन लीडर्स ने थोड़ा सा रिव्यू किया। आफ्टर बॉयकॉटिंग द साइमन कमीशन, all political parties constituted a committee under the chairmanship of Motilal Nehru to evolve and determine the principles for the constitution of India। कि अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, आपके जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हुए उन्हें हम फॉलो नहीं करना चाहते। अब हमें खुद से अपने लिए हम अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और देश को अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे। तो नेहरू रिपोर्ट कह सकते हैं कि पहली चीज थी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट करने का पहला बेबी स्टेप इसे कह सकते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 की थी। फिर आता लाहौर सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, 1929 में हुआ था कांग्रेस का। अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, इंडियन नेशनल कांग्रेस एट इट्स लाहौर सेशन डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज। तो यहां से पहले एक साल पहले बात हुई कि किस तरह से हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहेंगे, क्या क्या उसके जो है एक मोटा मोटा फ्रेमवर्क रहेगा। लाहौर सेशन से इन्होंने डिमांड करी पूर्ण स्वराज के। अब हमें पूरी तरह से इंडिपेंडेंस चाहिए, पूरा स्वराज चाहिए। यही टाइम था जब इसी सेशन में ट्राई कलर्ड फ्लैग जो है वो अडॉप्ट किया था, पहली बार उसे फहराया गया। तो तिरंगा पहली बार जो है कब फहराया गया था कह सकते हैं, अगर प्री इंडिपेंडेंस, तो लाहौर सेशन 1929 में। उसी टाइम पे देखो 26 जनवरी जो है वो डेट फिक्स की गई थी, जो बाद में फिर कंटिन्यू की गई। तो लेटर दिस डे वाज चूजन एज रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। तो लाहौर सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो पूर्ण स्वराज की वजह से डिमांड रखी गई थी, दूसरा जो तिरंगा है वो यहाँ पे इसे अडॉप्ट किया गया था, पहली बार उसे फहराया गया था। डांडी मार्च, अगेन गांधी जी की एंट्री, डांडी मार्च। तो डांडी मार्च करने का जो सबसे बड़ा रीजन था ना, एक तो नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, वो सब कुछ चल रहा था। नमक का जो पैदावार होता है, तो ब्रिटिश चाहते थे कि उस पर पूरा का पूरा उन्हीं का कंट्रोल रहे, पूरी तरह से मोनोपॉली रहे, बाकी कोई प्लेयर्स जो है वहां पे उसमें ना आए। तो उसके 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 प्रोटेस्ट में गांधी जी ने डांडी मार्च निकाला था 1930 में। उसी को बोलते हैं सॉल्ट सत्याग्रह। गांधी जी स्टार्टेड दिस मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम। और कब? 12 मार्च 1930 फ्रॉम अ स्मॉल विलेज डांडी टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। यही सॉल्ट लॉ है कि जो है पूरी मोनोपॉली रहेगी ब्रिटिश की, और कोई जो है नमक वगैरह का पैदावार नहीं करेगा। ही पिक्ड अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट एंड इनॉग्रेटेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब इससे जुड़ा एक फैक्ट और होता है कि डांडी मार्च के जब चूंकि उन्होंने यहाँ पे जो है एक लॉ तोड़ा था, तो ऑब्वियस सी बात है ब्रिटिश आके उनको अरेस्ट करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने अपना एक नॉमिनी रखा था। हाँ, तो वो क्वेश्चंस में है, आगे चल के उसको डिस्कस करेंगे। ये बात हुई डांडी मार्च की। फिर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो अब यहाँ पे ब्रिटिश पर प्रेशर पड़ने लगा, तो वो थोड़ा समझौता करना चाहते कि चलो ठीक है, थोड़ा सा आपकी थोड़ी हमारी, किस तरह का आप कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हो, अब हम उसका ड्राफ्ट करने में आपकी मदद करें। तो यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, टोटल लगभग 3 यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी। तो कुछ हुई थी जहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया था, कई जगह पे पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो बहुत सारे इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। इट वॉज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस अरेंज बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियंस एज इक्वल्स ना। तो पहले तो साइमन कमीशन आया जहां पे किसी को ले ही नहीं रहे थे इंडियंस को। अब यहाँ पे इंडियंस का पार्टिसिपेशन धीरे धीरे, कह सकते हैं कि जो उनका कमांड था कि नहीं ऐसा ही होगा, वो धीरे धीरे टूटता जा रहा था। इंडियंस उन पे हावी हो रहे थे। इट वॉज हेल्ड ऑन 12 नवंबर 1930, लगभग ईयर के आसपास इंपॉर्टेंट है, तो 31 कह सकते हैं, इन लंदन टू डिस्कस साइमन कमीशन। कि साइमन कमीशन पे जो रिपोर्ट आ रही है, आप उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसमें से क्या क्या चीज़ें फेवरेबल है, नहीं है, किन्हें मानना, किसे हटाना है। तो हिंदू महासभा एंड मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन इट। द कॉन्फ्रेंस फेल्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी बिल्कुल मानना नहीं चाहती थी जो भी साइमन कमीशन ने वहां पे अपने रिजल्ट रखे थे, क्योंकि वहां पे कोई इंडियंस का पार्टिसिपेशन था ही नहीं। तो क्यों वो साइमन कमीशन की चीजों पर डिस्कस करेंगे, उसे मानेंगे। तो फर्स्ट राउंड टेबल कह सकते हैं कि फेल हो गई थी, कोई उसका रिजल्ट नहीं निकला, उससे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। फिर गांधी इरविन पैक्ट। अब चूंकि
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस फेल हो रही थी तो ब्रिटिश ने अप्रोच किया कि कुछ जो है बात मानी जाए, किसी तरह से इस चीज को आगे बढ़ाया जाए ना, एक कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक तरीके से वो आगे बढ़ना चाहते थे। तो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड बाय लॉर्ड इरविन एंड आईएनसी लेड बाय गांधी जी। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी गांधी जी गए थे। कब? गांधी इरविन पैक्ट होने के बाद। इन दिस आईएनसी कॉल्ड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड एग्रीड टू ज्वाइन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को वहां पे रिप्रेजेंट किया था। द गवर्नमेंट अलाउड द विलेजर्स ऑन द कोस्ट टू मेक सॉल्ट, है ना, तो सॉल्ट लॉ जो था वहां पे रिलैक्सेशन मिला। कराची सेशन ऑफ 1931 ऑफ कांग्रेस एंडोर्स द गांधी इरविन पैक्ट। तो इसके बाद फिर गांधी जी वहां पे रिप्रेजेंट करने गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो इसी के नेक्स्ट हो गई फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जी रिप्रेजेंटेड आईएनसी, ऑब्वियस सी बात है, लंदन गए थे और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर राम से मैकडोनल्ड से वो मिले। द कॉन्फ्रेंस हाउएवर फेल्ड अगेन, सेकेंड राउंड टेबल भी यहाँ पे फेल हो गई थी क्योंकि गांधी जी और जो उस समय के जो रैम से जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, जो भी टर्म्स थी उन पे दोनों का आपसी समझौता नहीं बना। तो इस वजह से यहाँ पे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गई क्योंकि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पर ब्रिटिश अड़े हुए थे और गांधी जी उस तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहते थे कि आप जात पात या फिर इस तरह के रिलीजन बेसिस पे आप जो है सीट्स का बंटवारा नहीं करेंगे। इस वजह से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेट करने के बाद भी उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब इतने हिस्से पर थोड़ा सा क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। व्हेन महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड, हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह? विनोबा भावे, अब्बास तैयब जी। गांधी जी को जब अरेस्ट किया गया तो गांधी जी ने इन्हें यहाँ पे फिर लीडर बनाया था कि आप जो है सत्याग्रह को आगे बढ़ाएंगे। तो सी बिल्कुल करेक्ट है। इन विच सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस द थर्ड ट्राई कलर फ्लैग वॉज अनफर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? लाहौर सेशन 1929, करेक्ट। नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज वॉज डिक्लेयर टू बी गोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इट्स सेशन। कौन से सेशन में? 29 है ना, दो लाहौर लिखे हैं लेकिन 1929 वाला, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट होगा। मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास, यही सी आर दास हैं, वर द फाउंडर मेंबर्स ऑफ स्वराज पार्टी 1923 में, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने बंद कर दिया था। द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंदन मेट फॉर द डिस्कशन ऑफ, क्या किस पर्पस के लिए जो भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी वो हो रही थी? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराने का जो मकसद था वो था फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, कि किस तरह से हम इसे आगे बढ़ाना चाहेंगे, क्या क्या रिप्रेजेंटेशन रखेंगे हम लोग लेजिस्लेचर में, ये सारी चीज़ें। तो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हो रही थी क्योंकि साइमन कमीशन भी उसी के लिए बैठा था। साइमन कमीशन की जो भी रिजल्ट थे उसके बारे में वो डिस्कस करना चाहते थे, क्या क्या इंप्लीमेंट करें। तो सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होगा इंडिया का, उस पर चर्चाएं होनी थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में। द साइमन कमीशन वॉज बॉयकॉटेड बाय इंडियंस बिकॉज, साइमन कमीशन को क्यों बॉयकॉट किया गया? सी हो जाएगा ना, ऑल वाइट, उसमें कोई भी इंडियंस थे ही नहीं, उस कमीशन में किसी भी इंडियन को रखा ही नहीं गया, इस वजह से इंडियन लीडर्स उसको बॉयकॉट करिए किए। वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट? बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन बी। हु ऑफ द फॉलोइंग अटेंडेड द थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ऑल थ्री, सारे के सारे तीनों? बी आर अम्बेडकर ना, बी आर अम्बेडकर ने तीनों कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी थी कि वो अपना जो भी लोअर कास्ट या फिर डिप्रेस क्लास जो है उसको रिप्रेजेंट करना चाहते थे, और वो चाह रहे थे कि कुछ एक्स्ट्रा या फिर कहें कि अलग से सीट वगैरह मिले उनको लेजिस्लेचर में, बहुत सारी चीज़ें वो अपनी क्लास के लिए रिप्रेजेंट करना चाहते थे। तो उन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी थी। व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट मेड? 31, जब फर्स्ट राउंड टेबल फेल हो गई थी, ऑप्शन बी। व्हेन वाज लाला लाजपत राय डेमोन्स्ट्रेटिंग अगेंस्ट व्हेन ही सकम टू पुलिस ब्रुटेलिटी? व्हाट वाज? साइमन कमीशन को वो अपोज कर रहे थे। विच पार्टी वॉज एस्टेब्लिश बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर ही केम आउट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक बिल्कुल करेक्ट।
गांधी जी के साथ उनके आई थिंक त्रिपुरी सेशन था, ऐसा कुछ नाम था, वहाँ पे उनके गांधी जी के साथ जो है जो भी टर्म्स थे वो नहीं बने, तो उसकी वजह से उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ी और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी खुद की बनाई।